हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रोटेट इंस्ट्रक्शंस की कि माइक्रोप्रोसेसर 8085 में रोटेट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सिंपली रोटेट इंस्ट्रक्शन में हम लोग आज बात करते हैं इंस्ट्रक्शन RLC की। RLC देखिए, इसका निमोनिक क्या होता है कि सिंपली इसमें हम कमांड देते हैं, RLC इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ऑपरेशन ये क्या करता है कि फॉर n इक्वल टू 0 to 6 bn+1 इज इक्वल टू bn करता है। यहाँ पे ऑपरेशन ये करता है कि फॉर n इक्वल टू 0 से 6 तक ये क्या करता है, bn+1 को bn+1 कर देता है, और इस तरह करते हुए लास्ट में जो b7 आता है उसको कैरी में और b0 में कर देता है। ठीक है, तो मेन काम जो है ये RLC इंस्ट्रक्शन का ये होता है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। मतलब ये एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसको ये रोटेट कर देता है एक एक बिट लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ बाइट्स की। तो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये, नंबर ऑफ बाइट्स। तो ये जो है एक बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, दिस इज ओनली 1 बाइट। मशीन साइकिल कितनी यूज होती है, केवल एक यूज होती है, ऑपकोड फेच। एल्गोरिथम इसका क्या कहता है, एल्गोरिथम इसका ये कहता है कि bn को क्या करते हैं, bn+1 बना देते हैं। कहाँ तक, फॉर n इक्वल टू 0 से लेकर 6 तक। 6 बिट के साथ तो यही काम करता है ये। और फिर जो 7वीं बिट आती है b7, उसको असाइन कर देता है b0 को, और b7 को ही वो कैरी फ्लैग भी बना देता है, CY। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि फ्लैग्स की जो स्थिति रहती है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद, कि कौन से फ्लैग इसमें अफेक्ट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे फ्लैग्स, तो फ्लैग्स में क्या होता है कि ओनली द कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड, bit 7 इज कॉपीड टू द कैरी फ्लैग, नो अदर फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ओनली कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड। ठीक है, एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज होता है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड इसमें यूज किया जाता है इस इंस्ट्रक्शन में। टी स्टेट कितना यूज होगा, तो एक मशीन साइकिल है ऑपकोड फेज, यानी 4 टी स्टेट्स इसमें यूज होती है। अब इंस्ट्रक्शन को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। मतलब क्या हुआ कि दिस इंस्ट्रक्शन विल रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट बाय 1 bit, that is it shifts the bits left by 1 position. b0 will be transferred to b1, b1 will be transferred to b2, and so on, and finally b6 to b7 and b7 to b0, as well as carry flag। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब इसको ऐसे डायग्राम से समझिए कि सपोज कीजिए ये 8 बिट है, 8 बिट ये एक्यूमुलेटर है। ठीक है, इसमें ये 8 बिट्स हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये होगा b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6 और b7। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि ये इंस्ट्रक्शन 0 से 6 तक, यानी यहां से यहां तक लेफ्ट शिफ्ट, यानी b0 में जो भी बिट है उसको b1 में कर देगा। ठीक, b1 वाली बिट को b2 में,
B2 वाली बिट को B3 में, B3 वाली को B4 में, B4 वाले को B5 में, और B5 वाले को B6 में। ठीक। और B6 वाले को B7 में। अब बात आती है B7 वाला, तो B7 वाला जाता है B0 में, यानी ये यहां से निकल के जाएगा B0 में यहां पे, और साथ ही साथ ये कैरी फ्लैग में भी स्टोर हो जाता है, यानी यहां आप लिख दीजिए कैरी। ये काम ये इंस्ट्रक्शन करती है। दिस इज द आरएलसी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल लेके, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा एग्जाम्पल। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हमने कहा कि लेट एक्यूमुलेटर हैज वन एफ एच एंड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। लेट accumulator has one F and RLC instruction is executed. So the contents of accumulator will be rotated by one bit to the left and result will be stored in the accumulator. तो वन बिट लेफ्ट आप इसको रोटेट करोगे तो रिजल्ट आएगा, वो आएगा आपका, अभी हम करके दिखाते हैं आपको, 3E आएगा और ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर ड्रॉ करते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन, ये, और आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने दिखाया यहाँ पे, ये। अब यहाँ हमने लिख दिया बिफोर एग्जीक्यूशन। तो बिफोर एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि ये 8 बिट में, ये 8 बिट है। अब 1F मतलब ये हो गया आपका 1 1 1 1 और 0 0 0 1, ये रहेगा बिफोर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में। ठीक है। और आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या, और कैरी हमने यहाँ लिखा, अलग बनाया हमने, ये देखिए कैरी फ्लैग, ये हुआ हमारा कैरी, ये है लिखा है 0, और ये एक्यूमुलेटर ए हुआ। अब आफ्टर क्या होगा, तो आफ्टर देखिए सीन ये होगा, मान लीजिए कैरी हम यहीं पे बना दे रहे हैं से, ये छोटा सा हमने बना दिया कैरी। ठीक, ये एक्यूमुलेटर है, यहाँ पे ये एक्यूमुलेटर है। ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, यानी हम क्या करें, हम यहां से लिखते हैं, मान लीजिए ये हो गया 1 1 1 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, ये आया। और लास्ट ये जो 0 बचेगा ये जाएगा कैरी में, तो यहाँ चला गया, और इधर B0 बिट में यहाँ आ गया। अब आप देखिए क्या हो गया, ये 3E आ गया भाई, ये 4, इसको आप हेक्साडेसिमल में करिए, ये कितना हो गया, ये 4, 3 हो गया, और ये 4 क्या हो गया, E हो गया। तो यही हमने लिखा है कि जो रिजल्ट आएगा 3E, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये RLC इंस्ट्रक्शन इस तरह एग्जीक्यूट करता है, और इसके यानी कि हर एक बिट को रोटेट कर देता है लेफ्ट साइड में 1 पोजीशन पे। ठीक है। अब इसका जो टाइमिंग डायग्राम है वो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया है कि एक बार ये सेशन खत्म हो जाएगी उसका सबको एक ग्रुप में करके इसका टाइमिंग डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देंगे। और ये तो आज हमने आपको आरएलसी बताया है कि रोटेट लेफ्ट हो गया, ऐसे इसके 2-3 इंस्ट्रक्शन और हैं। ठीक है। आरएलसी के अलावा भी आपका आरआरसी है, आरएएल है, आरएआर है, जो भी है वो हम लोग कमिंग लेक्चर्स में उसको भी डिस्कस करेंगे।
तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है? अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।